महाराष्ट्र डायरी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। महाराष्ट्र में यातायात व्यवस्था बेहतर बनाने पर खास जोर दिया जा रहा है। इसी के तहत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लेकर मेट्रो लाइन को नया आकार दिया गया है। मुंबई मेट्रो की नई लाइफलाइन यातायात व्यवस्था को आसान बनाने और कनेक्टिविटी को बढ़ाने की दिशा में मुंबई की एक्वा लाइन ने इतिहास रच दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सबसे बड़ी और पूरी तरह से भूमिगत इस मेट्रो लाइन की सौगात मुंबई वासियों को दी। महाराष्ट्र वो राज्य है जिसकी विकसित भारत के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका है। एक्वा मेट्रो लाइन के उद्घाटन के मौके पर सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ ही डिप्टी सीएम अजीत पवार और एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे। JVLR-RA से कफ परेड के बीच 33.5 किलोमीटर लंबी ये मेट्रो लाइन मुंबई के व्यावसायिक, आवासीय और ऐतिहासिक केंद्रों को जोड़ती है। पहले दिन इस मेट्रो से 1.5 लाख से अधिक लोगों ने यात्रा की। दक्षिण मुंबई से लेकर पश्चिमी उपनगरों तक के बीच ट्रैफिक का दबाव तो कम होगा ही, साथ ही लोगों के समय और पैसों की बचत भी होगी। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले को नए न्यायालय भवन की सौगात दी गई है। महज 2 साल में तैयार न्यायालय भवन का उद्घाटन देश के चीफ जस्टिस BR गवई ने किया। न्यायिक व्यवस्था को आसान बनाने में यह अहम साबित होगा। मंदनगढ़ तालुका को न्यायालय भवन की सौगात। भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या तालुक्यामध्ये एक सुंदर अशा प्रकारचं कोर्ट या ठिकाणी तयार झाल्याबद्दल या तालुक्याच्या आणि जिल्ह्याच्या सर्व नागरिकांचं अतिशय मनपूर्वक अभिनंदन करतो। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के मंदनगढ़ तालुका को नए न्यायालय भवन की सौगात मिली। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई ने न्यायालय परिसर में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की पूर्ण आकृति वाले प्रतिमा और म्यूरल का अनावरण किया। इसके साथ ही उन्होंने न्यायालय भवन और पुस्तकालय का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ ही डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे। 2023 में मुख्यमंत्री फडणवीस और मुख्य न्यायाधीश गवई ने इसकी आधारशिला रखी थी। महाराष्ट्र में 2014 से अब तक करीब 150 नए न्यायालय भवनों को मंजूरी दी गई। इसका मकसद न्यायपालिका को आधुनिक बनाने के साथ ही न्यायिक व्यवस्था को आसान बनाना है। महाराष्ट्र में बाढ़ प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए देवेंद्र फडणवीस सरकार ने बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया। किसानों को बड़ी राहत। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने राज्य में बाढ़ बारिश के चलते किसानों की फसलों के हुए नुकसान की भरपाई करते हुए दिवाली से पहले एक बड़ा तोहफा दिया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने प्रभावित किसानों के लिए खजाना खोलते हुए राहत पैकेज का ऐलान किया। ये अब तक का सबसे बड़ा राहत पैकेज है। राज्य सरकार की ओर से 31,628 करोड़ रुपए का एक पैकेज हमने घोषित किया है। इसके साथ ही 18,000 करोड़ से ज्यादा का फसल बीमा पैकेज भी वितरित किया जाएगा। महाराष्ट्र में 1 करोड़ हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्रों में खेती की गई थी, जिनमें से करीब 68 लाख हेक्टेयर जमीन की फसलों को नुकसान पहुंचा है। मुंबई की ऊंची उड़ान, इंतजार हुआ खत्म। पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, अजीत पवार थे मौजूद। सार्वजनिक निजी भागीदारी का उत्कृष्ट उदाहरण है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मुंबई को मिली दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सौगात। अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर, स्पेन के फिरा बार्सिलोना इंटरनेशनल कंपनी के साथ करार। 500 करोड़ रुपए के मिशन कृषि का किया गया आगाज। AI के जरिए खेतों, बीज और खाद के बारे में किसान हासिल कर पाएंगे जानकारी। जेम्स एंड ज्वेलरी नीति को मंजूरी। फडणवीस सरकार ने कैबिनेट बैठक में जेम्स एंड ज्वेलरी नीति को दी मंजूरी। नई नीति से महाराष्ट्र में इन कारोबारों में आएगी तेजी। 1 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद। करीब 5 लाख रोजगार के बढ़ेंगे अवसर। महाराष्ट्र राज्य निर्यात पुरस्कार। महाराष्ट्र के औद्योगिक विकास के लिए देवेंद्र फडणवीस सरकार की खास पहल। उद्योग विभाग ने महाराष्ट्र राज्य निर्यात पुरस्कार किया प्रदान। उद्यमियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन और नवाचार को बढ़ावा देने में अहम। 2022-23 और 2023-24 के लिए कुल 67 उद्यमियों का किया गया चयन। महाराष्ट्र डायरी में इतना ही। भारत एक्सप्रेस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।